भाग्य, अरे वो सामने का बंजर खेत है ना, वही तेरे बाप को खा गया, अब तुझे खाएगा। 3 पीढ़ी हो गई उस खेत में कुछ नहीं उगा। तेरे दादा ने भी वहीं जान दे दी थी। दादा रघुवीर, पर वो तो मेरे बचपन में ही गुजर गए थे। ये कागज, ये बिजू का। सुखीराम बोधे, पर याद रखना, पहला हिस्सा उसका जिसने तुझे रुलाया, दूसरा उसका जिसने तुझे हंसाया, तीसरा उसका। रामपुर गांव के आखिरी छोर पर सुखीराम का 2 बीघा खेत था। 3 साल से उसमें एक तिनका भी नहीं उगा था। गांव वाले कहते थे उस खेत पर किसी की बुरी नजर है। सुखीराम की झोपड़ी में सुबह सुबह चूल्हे से ज्यादा कलह की आग जल रही थी। हे भगवान, आज फिर बच्चा भूखा स्कूल जाएगा। पड़ोसन के घर से कल उधार मांगा था, आज वो भी मुंह फेर लेगी। तो चुप करेगी विमला? मैं क्या करूं? खेत बंजर पड़ा है, मजदूरी मिलती नहीं, गांव का सरपंच भी काम नहीं देता, कहता है तेरे खेत में मनहूसियत है। मनहूसियत नहीं, आपकी किस्मत फूटी है। मेरे बाप ने दहेज में भैंस दी थी, वो भी पिछले जेठ में मर गई। अब क्या अपने बेटे कन्हैया को बेच दें? तभी 10 साल का कन्हैया बाहर आया, हाथ में स्कूल का बस्ता, पर आंखों में भूख। माँ, मास्टर जी ने कहा है फीस नहीं लाओगे तो नाम काट देंगे। बेटा तू जा, मैं देखती हूँ। कन्हैया के जाते ही घर की सबसे बुजुर्ग आवाज गूंजी। सुखीराम की माँ सरस्वती देवी, उम्र 70 पार, पर जुबान तलवार से तेज। बहू, तेरा रोना धोना बंद कर। इस घर में जब से तू आई है बरकत ही चली गई। माँ जी, मैंने क्या किया? सुबह 4 बजे उठकर चक्की पीसती हूँ, आपके पैर दबाती हूँ, फिर भी। चुप कर। तेरे मायके वालों ने दहेज कम दिया, तभी मेरे बेटे का नसीब फूटा, वरना शर्मा जी की बहू देख 5 बीघा खेत लाई थी, उनके यहाँ तो ट्रैक्टर आ गया। माँ, अब बस भी कर। विमला को क्यों कोसती है हर बात में? कमी मेरे भाग्य में है। भाग्य? अरे वो सामने का बंजर खेत है ना, वही तेरे बाप को खा गया, अब तुझे खाएगा। 3 पीढ़ी हो गई उस खेत में कुछ नहीं उगा। तेरे दादा ने भी वहीं जान दे दी थी। उसी दिन दोपहर को गांव में गमी का माहौल था। ठाकुर हरनाम सिंह का इकलौता जवान बेटा शहर में ट्रक के नीचे आ गया। पूरा रामपुर रो रहा था। हाय राम, अभी पिछले महीने ही मिश्रा जी की बहू जली थी, अब ठाकुर का बेटा। ये गांव मनहूस हो गया है। अरे मनहूस गांव नहीं, लोग मनहूस है बहन जी। एक दूसरे की टांग खींचते हैं, किसी का भला नहीं देख सकते। शाम को सुखीराम दुखी मन से अपने बंजर खेत पर गया। वहां सिर्फ सूखी दरारें थी और बीचों बीच उसका पुराना बिजूका खड़ा था। ले भाई बिजूका, तू भी मेरी तरह बेकार है। न तुझसे चिड़िया डरती है, न मुझसे मेरी गरीबी। सुखीराम ने गुस्से में बिजूका को एक लात मारी। तभी अजीब बात हुई, बिजूका गिरा नहीं बल्कि हल्का सा हिला और उसके मटके वाले सर की आंखों से 2 कंकड़ नीचे गिरे। ये क्या? आंखों से पत्थर? वो डरकर पीछे हटा। आसमान में अचानक बादल घेर आए। बिना मौसम बरसात की बूंदें बिजूका पर गिरी और बिजूका के फटे कुर्ते की जेब से कोई चीज चमकी। सुखीराम कांपते हाथों से आगे बढ़ा। जेब में हाथ डाला तो एक पुराना कागज निकला। खोलकर देखा तो उसमें कुछ लिखा था, जो ईमान का बीज बोएगा इस खेत में सोना उगेगा, पर याद रखना लालच की हवा चली तो बिजूका सब ले जाएगा। दादा रघुवीर। दादा रघुवीर? पर वो तो मेरे बचपन में ही गुजर गए थे। ये कागज, ये बिजूका। तभी पीछे से कन्हैया की आवाज आई। वो भागता हुआ खेत में आया था। बाबा, माँ कह रही है घर चलो, सरपंच का आदमी आया है। सरपंच का आदमी? क्यों? वो कह रहा है कि गांव के मंदिर के लिए चंदा चाहिए, 500 रुपया मांग रहा है।
500? हमारे पास तो 5 रुपया नहीं है बेटा। चल घर चलकर देखते हैं। घर पहुंचे तो देखा सरपंच का मुंशी कल्लू चौखट पर खड़ा था। साथ में सरपंच का भतीजा विनोद भी था। दोनों के चेहरे पर मक्तारी साफ दिख रही थी। सुखीराम, सरपंच जी ने कहा है हर घर से 500 चंदा मंदिर का जीर्णोद्धार कराना है, पुण्य मिलेगा। मुंशी जी, हाथ जोड़ती हूँ, हमारे घर में तो चूल्हा नहीं जलता, हम कहाँ से दें? दादा नाटक मत कर। पिछले साल जब तेरी भैंस मरी थी तब सरपंच ने ही 200 रुपए मदद की थी, भूल गई? अरे वो मदद थी या ब्याज पर दिया था? 200 के बदले 500 वसूल रहे हो। देखो माताजी, जुबान संभाल के, नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, पर फिर कल से गांव के नल से पानी मत भरना, वो सरपंच का लगवाया हुआ है। ये क्या गुंडागर्दी है कल्लू? भगवान के नाम पर डाका? डाका? चल कल्लू, इसके नाम के आगे क्रॉस लगा दे। इसे गांव की किसी योजना का फायदा नहीं मिलेगा, भूखा मरेगा साला। दोनों हंसते हुए चले गए। विमला वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। हे भगवान, अब क्या होगा? बच्चा प्यासा मर जाएगा। रो मत बहू, उठ मेरे कमरे में आ। सास बहू कमरे में गई। सरस्वती देवी ने अपनी पुरानी संदूक खोली और एक छोटी सी पोटली निकाली। ले, इसमें मेरे कानों की बालियां हैं, मेरी शादी की निशानी। इन्हें बेचकर पानी का इंतजाम कर ले। नहीं माँ जी, ये तो आपकी आखिरी निशानी है, मैं नहीं ले सकती। चुप कर, मैं सास हूं तेरी। कभी बहू को समझा नहीं, पर आज समझ रही हूं। गमी के समय लड़ते नहीं हैं पगली, एक होते हैं। ले जा। विमला की आंखें भर आईं। पहली बार सास ने बहू को गले लगाया था। रात को सुखीराम फिर खेत पर गया। हाथ में दादा का दिया कागज था। दादा, आपने लिखा है ईमान का बीज, पर बीज लाऊं कहां से? जेब में तो दाना नहीं। हवा चली और बिजूका फिर हिला। इस बार उसके पैर के पास की मिट्टी थोड़ी धसी। सुखीराम ने टॉर्च मारी। वहां एक छोटी सी मटकी गड़ी थी। मटकी निकाली तो उसमें 21 दाने थे, एकदम सुनहरे, जैसे अभी अभी खलिहान से आए हों। हे भोलेनाथ, ये क्या माया है? तभी बिजूका के मुंह से आवाज आई। सुखीराम, बो दे, पर याद रखना, पहला हिस्सा उसका जिसने तुझे रुलाया, दूसरा उसका जिसने तुझे हंसाया, तीसरा उसका जो भूखा सोया, और बाकी तेरा। सुखीराम डर के मारे गिरते गिरते बचा। कौन बोला? पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ बिजूका था जो अब सीधा खड़ा था। उसकी घास वाली आंखें चांद की रोशनी में चमक रही थी। ये खेत मनहूस नहीं, रहस्यमयी है, और ये बिजूका, ये जादुई है। सुखीराम रात भर खेत में बैठा रहा। हाथ में मटकी, दिमाग में बिजूका की बात घूम रही थी। पहला हिस्सा उसका जिसने तुझे रुलाया। हे भगवान, जिसने रुलाया, माँ ने रुलाया, विमला के ताने, सरपंच की धमकी, किसका हिस्सा पहला? सुबह की पहली किरण के साथ वो घर भागा। विमला, माँ, बाहर आओ जल्दी। क्या हुआ? इतनी सुबह कहाँ चले गए थे? रात भर घर नहीं आए? बहू, चिल्ला मत, आने दे इसे। देख तो सांस फूली हुई है। सुखीराम ने मटकी चौके पर रखी। माँ, देख, ये हमारे खेत से निकली है। इसमें 21 दाने हैं, और बिजूका बोलता है माँ। हाय राम, इनको तो भूत लग गया। भूखे पेट दिमाग फिर गया। चुप कर बहू, बोल बेटा, क्या बोला बिजूका ने? बोला कि इनको बो दे, पर पहला हिस्सा उसका जिसने मुझे रुलाया, दूसरा उसका जिसने हंसाया, तीसरा उसका जो भूखा सोया। बाबा, तो पहला हिस्सा दादी का हुआ ना? वो तो हमेशा आपको डांटती हैं, आप रो देते हो। सब चुप। सरस्वती देवी की आंखें झुक गईं। बेटा, मैंने तुझे बहुत रुलाया है, माफ कर दे बुढ़िया को।
अगर हिस्सा मेरा है तो मैं नहीं लूंगी, तेरे बच्चे के मुंह में जाएगा। नहीं माँ जी, पहला हिस्सा आपका ही होगा, आप बड़ी हो, पर दूसरा हिस्सा? जिसने हंसाया, कन्हैया बेटा, तू जब पैदा हुआ था मैं 3 दिन तक सिर्फ हंसा था। दूसरा हिस्सा तेरा। और तीसरा? तीसरा हिस्सा तो अपना है बेटा। हम तीनों कितनी रात भूखे सोए हैं। नहीं बहू, गांव में हमसे भी भूखे लोग हैं। ठाकुर के घर आज चूल्हा नहीं जला, उनका जवान बेटा गया है। गमी में कोई खाना नहीं बनाता। तीसरा हिस्सा वहां जाएगा। माँ, तू बदल गई है। बिजुका ने नहीं, गमी ने बदला है बेटा। जब अपना खोता है ना, तब समझ आता है दूसरों का दर्द। सुखीराम ने उसी दिन खेत जोता। 2 बीघा में सिर्फ 21 दाने। गांव वाले तमाशा देखने आए। अरे सुखीराम पागल हो गया क्या? 2 बीघा में 21 दाने, एक चिड़िया चुग जाएगी सब। हाय, बेचारे का दिमाग चल गया। भूखमरी में आदमी क्या क्या करता है। हे सुखीराम, सुना है तेरा बिजू का बोलता है, हमको भी सुनवा। या सरपंच को चंदा नहीं दिया तो नया ढोंग शुरू किया। विनोद, जबान संभाल, ये खेत मेरा है, मैं चाहे धूल बोऊं। 7 दिन बीते। 8वें दिन चमत्कार हुआ। जहां 21 दाने बोए थे, वहां 21 पौधे नहीं, 21 क्यारियां उगाईं। हर क्यारी में गेहूं की बालियां सोने की तरह चमक रही थी। पूरा खेत 7 दिन में लहलहा गया। हे भगवान, ये कैसे हो गया? 3 साल से बंजर था। खबर आग की तरह फैली। सरपंच हरनाम सिंह खुद खेत पर आया, साथ में कल्लू मुंशी और विनोद। सुखीराम, ये क्या जादू है? सच सच बता, नहीं तो सरकारी जमीन बताकर खेत जब्त कर लूंगा। सरपंच जी, जमीन मेरे दादा की है, कागज है मेरे पास। ये जादू नहीं, ईमान की मेहनत है। बाप जी, ये झूठ बोलता है। जरूर इसने कोई टोना किया है। बिजूका में भूत है। हाँ सरपंच जी, पूरे गांव में बदनामी हो रही है। लोग कह रहे हैं सरपंच के राज में खेत में भूत उगाए। सुखीराम सुन, इस फसल का आधा हिस्सा मंदिर में चंदा जाएगा, तभी तेरा खेत बचेगा। तभी बिजूका तेजी से हिला। दिन के उजाले में सबने देखा। लालची, पहला हिस्सा जिसने रुलाया। विनोद, तूने इसे रुलाया, कल धमकी दी थी। गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। विनोद डर के मारे गिर पड़ा। बाप जी, मुझे बचाओ, ये बोलता है। चुप कर डरपोक, ये कोई चाल है। सुखीराम तू बाज आ जा। हरनाम, तूने भी रुलाया। तेरे आदमी ने पानी बंद किया। तूने हंसाया नहीं, तूने भूखा सुलाया। सरपंच के पैर लड़खड़ा गए। बिजुका, रुक जा। सरपंच जी हमारे गांव के मुखिया हैं। तुमने ईमान का बीज बोया सुखीराम, अब शर्त पूरी कर।